हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि अपन CHSL 2021 के सभी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल इसने पूछी है। तो हम जानते हैं औसत चाल यहाँ V बराबर कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो हम देख लेते हैं कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी की बात करें तो पहले उसने 48 किलोमीटर चली है और 52 किलोमीटर चली है, तो 48 प्लस 52 यानी टोटल दूरी तो आपकी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है अपन को कुल समय चाहिए, तो समय निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 बाई समय होगा कितना, 48 उसने चली है 40 की स्पीड से, तो समय हो जाएगा 48 बट्टे 40। इसी तरह 52 उसने चली है 65 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 52 बट्टे 65। तो काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये किससे कटता है, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ये 8 सिंग 48 और 8 पंजे 40, तो कितना हो गया है 100 बट्टे 10 बट्टे 5। तो काटोगे तो कितना हो गया ये 50। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो उसकी मूल चाल का 50% फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को S मान लें, मूल चाल उसकी S मान लें, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समय कितना हो जाएगा S की स्पीड से 480 बट्टे S, यही होगा। और बाद में क्या हुआ, उसकी स्पीड कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो यानी अब कितनी हो गई उसकी बाद की स्पीड S माइनस 8 हो जाएगी। तो समय कितना हो जाएगा, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तो S माइनस 8 हो गया। तो और इन दोनों की टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 2 घंटे, यही दे रखा है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो आप इसमें क्वाड्रेटिक बना लीजिए, यहाँ और बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अपन को दिख रहा है ऊपर यहाँ पे 480 है, तो यानी S की और S माइनस 8 की ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 480 को कंप्लीट डिवाइड कर दें। तो आप देखोगे अगर 24 से 24 का डबल कितना होता है आपका 48, ये तो 50% की वैल्यू है ना। बाय ऑप्शन अगर अपन देखें तो ये 24 है, 50% की वैल्यू, तो कंप्लीट S कितनी होगी आपकी 48। तो 48 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 480 बट्टे 48 माइनस 8 और माइनस 480 बट्टे 48, ये 2 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो 48 ये तो आ जाएगा आपका 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 40 बार 12 में, तो 12 माइनस 10 2, तो हमारा यही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ठीक है, हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक एक यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है। वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 24 की स्पीड से और दूसरा आधा भाग 32 की स्पीड से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी आपसे पूछी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी थी पहले, आधा भाग कर रहा है तो हम मान लें टोटल दूरी 2D है, तो आधा कर रहा है तो D को किस स्पीड से कर रहा है, 24 की स्पीड से, D/24। ठीक है, और ऐसी आधी दूरी, रिमेनिंग आधी दूरी D हो जाएगी 2D में से, तो वो किससे कर रहा है 32 की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7 घंटे। ठीक है, यहाँ से D इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, D कॉमन लेंगे तो 32 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 48 96 96 हो जाएगा। तो 96 और 24 चौक 96 और 32 यहाँ 96 होता है। ठीक है, 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो D आपका कितना आ जाएगा 96। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये तो D की है तो हमने 2D निकालनी है। तो 2D कितनी हो जाएगी 96 × 2, वो कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 2 9 दूनी 18, 192। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 192, राइट आंसर 192 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी A को रेलगाड़ी B से 1 से 4 बट्टे 5 घंटे अधिक समय लगता है। यदि रेलगाड़ी A की चाल दुगनी हो जाए तो उसे दूरी को तय करने के लिए इससे रेलगाड़ी B से 36 मिनट कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, यदि डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो जो आपका स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है, उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, यानी S1:S2।
तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, S2/S1, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इसी से हो जाएगा इजीली। अब ये क्या कह रहा है, एक की चाल इसने कहा दुगनी कर दी, तो एक की पहले चाल हमने मान ली कितनी थी, एक, अब कितनी हो गई इसकी चाल, 2। ठीक है, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो पहले टाइम अगर इसको 2 लग रहा होगा तो अब टाइम कितना लगेगा, 1। ठीक है, अब आपको इसने क्या रखा है, एक और रेलगाड़ी 20 से पहले कितना घंटा अधिक लगता था, 1 से 4/5 घंटे अधिक लगता था। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, मिनट में लिख लें, तो 1 घंटे तो कितने हो जाएंगे आपके, 60 मिनट, और 4/5 घंटे को किस में लिख सकते हैं हम, तो 12 चौक 48, तो 48 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो गए आपके, 108 मिनट। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, यदि स्पीड दुगनी करने पर 36 मिनट कम समय लगता है, तो यानी टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, पहले 108 मिनट कम लग रहे थे, अब 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 मिनट। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, 144 मिनट्स का। ठीक है, अब एक की वैल्यू ये है, तो यानी स्टार्टिंग में टाइम कितना लग रहा था, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, गुणा 2 कर लेंगे तो 288 मिनट। तो ये 288 मिनट किसको लग रहे हैं आपके, ए को लग रहे हैं। अब इसने आपको रेलगाड़ी की चाल पूछिए, रेलगाड़ी बी की पूछिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो बी देख लेना इसको। तो आपको बी की स्पीड देखनी है, अब बी की स्पीड के लिए आपको बी का टाइम भी चाहिए होगा। अब इसने ऑलरेडी आपको क्या है कहा है, ए रेलगाड़ी बी से इतना टाइम आधे ज़्यादा ले रहा है, यानी 108 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, 288 माइनस 108 कर लेंगे, तो कितना हो गया आपका, 180 हो गया, 180 मिनट, या इसको 3 घंटे लिख सकते हैं। तो बी 3 घंटे में डिस्टेंस तय कर रहा है, और कौन सी डिस्टेंस तय कर रहा है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो बी की स्पीड हो जाएगी 360/3, तो यानी 120। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर ये बी की स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1.5 घंटे रुकता है, तथा फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए पर वापस आता है। वह स्थान ए पर शाम 7 बजे पहुंचता है, तो ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, उसका टोटल टाइम निकाल लें। तो 2 बजे चला है और पहुँचे कितने बजे, 7 बजे पहुँचा है, तो इसने टोटल कितने घंटे चला होगा, तो 5 घंटे की बात हो गई। पर इसमें से 5 घंटे में से वो 1.5 घंटा तो क्या किया है, अपने स्थान पर रुका है, यानी 1.5 घंटा तो उसने रेस्ट किया, तो चला नहीं है, तो यानी टोटल कितना चला है, वो 3.5 घंटे चला है। ठीक है, उसने जो दूरी तय की है वो 3.5 घंटे की है। तो आप देख लेते हैं अपन, अब हमें पता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, यही लगाएंगे हम। तो समय कितना दे रखा आपको, 3.5 घंटे, दूरी कितनी दे रही है वो फाइंड करनी है, तो डी। अब उसने डी डिस्टेंस को पहले क्या किया है, ए से बी तक चला है, हमने ए से बी तक की डिस्टेंस डी मान ली, किस स्पीड से, 4.5 घंटे से। ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। उसके बाद में वही डी की डिस्टेंस वो वापस भी आया है। ठीक है, वापस आता है, और कितने घंटे में कितनी स्पीड से आता है, 6 की स्पीड से। तो 6 की स्पीड से आ रहा है, तो बाय 6, तो यहाँ से इजीली डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, डी तो कॉमन आ गया, और 45 और 60 का एलसीएम, 45 और 6 का एलसीएम 90 हो गया, तो 90, और इसको करोगे तो 90 क्यों, 9 हो गया ना, पॉइंट है तो 9 हो गया, 45 दूना 90, और 15 छिक्की 90 होता है, तो 15 छिक्की 90 होता है, तो 1.5। ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 ब्रैकेट में डी इंटू 3.5/9 आ जाएगा। 3.5 से 3.5 कट गया, तो यहाँ से डी इजीली निकल गया हमारा, कितना, 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कह रहा है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटे है, तो धारा की दिशा आपसे पूछिए, दिशा में नाव की चाल आपसे पूछिए। तो हम देख लेते हैं धारा की दिशा में चाल क्या होती है। हम जानते हैं धारा की दिशा में u+v होती है, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, u-v होती है। जहाँ पे u आपकी नाव होती है, v आपकी धारा की चाल होती है। ठीक है, तो आप इसने क्या कहा है, इसने कहा है विपरीत दिशा में इससे 150% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये इससे 150 अधिक है, यानी 150% अधिक है, यानी 250 हो गई। तो इनका रेशियो कितना बन गया, 5 रेशियो 55 5 10, 5 रेशियो 2 बन गया। तो इसको 5x रेशियो 2x मान लें, तो 5x रेशियो 2x का रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आपको, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यानी 80 की डिस्टेंस किस स्पीड से तय करी होगी, 5x से, 5x हो गया। ठीक है, और विपरीत दिशा में 50 की स्पीड तय कर रहा है,
50 की डिस्टेंस तय कर रहा है 2 की स्पीड से, यानी 2x हो गया। और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8.2 लग रहा है, तो ये 8.2 हो गया आपका। ठीक है, तो काट ले, कट रहा है इजीली, 16 पंजे 80 हो गया, ये 25 हो गया। तो क्या आ गया आपका 16 + 25 41, 41 बट्टे एस की वैल्यू कितनी हो गई 8.2। तो कट रहा है ये भी, 41 दूना 82 होता है 0.2, और 0.2 को क्या लिख सकते हो आप 1/5। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पता चल गई आपको, एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब इसने पूछा क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछी है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमें पता है कितनी थी 5x, तो 5x थी, तो 5 × x की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो 25 हो जाएगी। तो 25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह दोनों क्रम से 12 और 8 की चाल से समान दिशा में साइकिल से चलना शुरू करते हैं। तो कितने समय में वह P Q को ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ये याद रखना है, अगर दो जने सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ये एस स्पीड से चल रहा है या S1 स्पीड से चल रहा है या S2 स्पीड से चल रहा है, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है या फिर इनकी जो रिजल्टेड स्पीड होती है वो कितनी होती है S1 - S2। ठीक है, और ये अगर विपरीत साइड से चलें, एक S1 इस तरफ को चल रहा है और S2 इस तरफ से चल रहा है, तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होती है S1 + S2। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम इसको। P और Q एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं और वे समान दिशा में चल रहे हैं, यानी समान दिशा में चल रहे हैं, तो ये वाले कंसेप्ट पे है। तो यानी इनकी डिस्टेंस स्पीड का रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी 12 - 8, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 844। तो 844 बट्टे 12 - 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको काटोगे तो कितना हो गया 211। ये कितना हो गया 211 मिनट। अब आपको पता है यहाँ पे लास्ट में मिनट में आंसर दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो ये तो पता चल गया 3 मिनट 180 के, और 3 मिनट और 31 सेकंड, तो 3 मिनट 31 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वैभव और विग्रेस प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विग्रेस से तेज है। उनकी चालों का योगफल 91 है और उन दोनों के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय कुल 3 घंटे 30 मिनट। तो वैभव की चाल आपसे पूछी है, तो अब आपको इसमें वैभव की चाल फाइंड आउट करनी है। तो हम वैभव की चाल क्या मान लें, x मान लें। अगर वैभव की चाल x मान लेंगे तो विग्रेस की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन 91 है, तो विग्रेस की 91 - x हो जाएगी, यही होगी। ठीक है, तो हमें पता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है 3.5 घंटे। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो दूरी कितनी है 78 किलोमीटर। तो 78 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से, अगर एस की स्पीड से ये चालू तय करें, और वही 78 की डिस्टेंस ये 91 - x से तय कर रहा है, और इनको टोटल समय कितना लग रहा है 3.5 घंटे 3.5 घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 78, तो आपका कॉमन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 91 - x + x करेंगे, और कितना बच जाएगा 91/91 - x × x, ये बचेगा बराबर कितना आ जाएगा आपके 3.5 को, और 3.5 को भी 7/2 लिख लें। तो कटेंगे तो कितना कट जाएगा 13 × 7 = 91 होता है, तो यानी कितना हो गया आपका 78 × 13/91 - x × x बराबर 1/2। ठीक है, यही आया। तो अब इतना आ गया, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ऑप्शंस का सारा ले लेते हैं। तो ऑप्शंस की हेल्प से हमें क्या पता चल गया, हमारा जो भी x की वैल्यू होगी वो 13 का मल्टीपल तो होगी। क्यों, क्योंकि हमें कंप्लीट वैल्यू काट के 1/2 लाना है, और वो तभी आ सकता है क्योंकि 78 में भी 13 × 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी 13 है, यानी 2 13 चाहिए, और नीचे 91 में भी 13 होता है, 13 × 7 = 91, तो यानी x भी 13 होगा। तो यहाँ से 13 कॉमन आके 1 13 कट जाएगा, यहाँ पे x में 1 13 कट जाएगा, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 13 का मल्टीपल होगी। और 13 के मल्टीपल कितने हैं 54 नहीं होता है, 52 होता है, 48 भी नहीं होता है, 45 भी नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन है आपका 52। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये, तो देख सकते हो आप इजीली। विपरीत दिशा में 55 की स्पीड से 55 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, तो 55/5 हो जाएगी कितनी, ये तो विपरीत दिशा है, तो u - v वो कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही u + v कितनी हो जाएगा, धारा की दिशा में कितनी तय कर रहा है 75, तो 75/3, तो 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 25। अब इसने कहा स्थिर जल में, तो स्थिर जल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, u की स्पीड निकालनी है, तो u कितना हो जाएगा 11 + 25
बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 36 बट्टे 2 यानी 18। तो 18 की स्पीड से 96 कितनी देर में तय करेगा, 18 बट्टे 96। तो काटोगे तो कितना आएगा, 18 पंजे 90, तो 5 पॉइंट समथिंग, और 18 पंजे 90, 6 बट्टे 18, तो यानी 1/3। 5 से 1/3 इसको मिनट में चेंज करोगे तो 20 मिनट आ जाएगा। तो 5 घंटे और 20 मिनट, ये कितना होता है 1/3, 20 मिनट होता है ना। तो 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ये अभी सेम क्वेश्चन आ गया वापस से। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचता है। वह अपनी यात्रा के 2/3 की दूरी 5/6 समय में तय करता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको क्या दे रखा है, 48 की स्पीड दे रखी है, तो और आपको टाइम और स्पीड, मतलब टाइम और डिस्टेंस सपोज कर सकते हैं। तो हमने करा टाइम सपोज कर लेते हैं, तो 5/6 घंटे हैं, तो यानी 6 का डिवाइड होना चाहिए। तो हमने टोटल कितना मान लिया, 6 घंटे का टाइम मान लिया। ठीक है, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 48 की स्पीड से 6 घंटे में 48 गुणा 6, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब इसमें से इसने क्या कहा, जो इसकी 2/3 भाग है, यानी 2/3 भाग को तो इसने तय कर लिया, और किस टाइम 2/3 भाग को तय कर लिया कितने समय में, 5/6 समय में, यानी 6 घंटे में से 5 घंटे आपने यूज़ कर लिए, तो कितने घंटे बचे आपके, 1 घंटा बच गया। ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 2/3 तो तय कर गया, तो इसकी 1/3 तय करेगा, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1/3 निकालोगे तो 3 दूना 6, 48 दूना 96, 96, तो 96 आ गया। तो वो 96 कितनी देर में तय कर रहा है, 1 घंटे में, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में तय दूरी तो स्पीड होती है, तो इजीली हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई क्रमशः 229 मीटर और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 और 65 की चाल से समान पटरियों पर चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को तय करेगी। तो देख चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन काफ़ी टाइम, तो देख लेते हैं। विपरीत दिशा में चल रही तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 329 प्लस 296, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 की हासिल 1, 10 2 12, और 3 2 5 और 1 6, 625, और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, विपरीत में चल रहे हैं तो ऐड हो जाएगी 85 प्लस 65 कितनी हो गई, वह 150। 150 अभी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर लेंगे, काट लें तो यही आपका समय आ जाएगा। तो 25 का 150, 25 बन जाए 125, 55 25, और 6 12 6 18, तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 15, तो और समय कितना आ जाएगा आपका 15 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है, तो सुरंग की लंबाई आपसे पूछिए, तो निकाल लोगे, ईजी है। तो 4 गुणा में इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18 इंटू में 18 मिनट तो गुणा 18, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो गुणा 60। ठीक है, तो काट लो तो कितना आ गया, 4 पंचे 20, 1200। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया है। 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल आपसे पूछिए, तो औसत चाल निकालने के लिए अपन दूरी बट्टा समय, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मान सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या माने हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1/5वां हिस्सा चाहिए और 1/4 हिस्सा चाहिए, तो इनका एलसीएम ही लिख लेते हैं, तो 20 लिख लेते हैं। और 20 का 1/5वां हिस्सा कितना हो गया, 1/5वां हिस्सा 5 चौक 20, 4 किलोमीटर, और 1/4 हिस्सा कितना हो गया 5 किलोमीटर, और रिमेनिंग कितना बच गया 11 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल समय लगा देंगे तो स्पीड आ जाएगी आपकी औसत स्पीड। तो औसत स्पीड कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तो आपकी कितनी है 20, कुल समय लगाने के लिए पहले उसने 1/5वां हिस्सा यानी 4 को किससे तय किया है, 4/30 की स्पीड से, तो ये समय हो गया इसका। ऐसे ही 1/4 हिस्सा 25 की स्पीड से तय किया है, तो 5/25 और प्लस, और रिमेनिंग कितने से किया है 60 से, तो 11/60 कर लेंगे। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कट रहा है इजीली, तो 55 25 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 15 30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 60, और ये कितना हो गया 15 चौक 60, 8 प्लस 12 प्लस 11 यही होगा, और ऊपर आपका 20 है ही। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 गुणा 60, ऊपर तो 20 गुणा 60 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया 12 और 20 और 11 31, ठीक है। तो आपको अप्रोक्स में आंसर निकालना है, तो देख लेते हैं। अगर ये 30 होता, अगर मान लो ये 31 की जगह 30 होता तो आंसर आपका 40 होता, पर ये 31 दे रखा है तो आंसर 40 से थोड़ा सा कम होगा। तो 40 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है आपका, 38.7, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन से अपन ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन की ओर, क्योंकि ये ऐसा लिखा है, यदि स्टेशन के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, यदि स्टेशनों के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे कोई आपके दो स्टेशन है, ये आपका स्टेशन पी है, ये आपका स्टेशन क्यू है। अब ये कह रहा है पी से स्टेशन क्यू की ओर एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है, तो यानी ये 60 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और यहाँ से क्यू की स्पीड से भी एक आ रही है, क्यू से एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, और ये कितने घंटे में मिल रहे हैं आपसे, और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 275 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 275 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 2.5 घंटे में मिल रहे हैं, तो 2.5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी 60 की स्पीड से। तो यहाँ से इसने 2.5 घंटे में, तो 2 घंटे में तो 120 और आधे घंटे में 30 और तो 150, तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तो इसने तय कर ली होगी। तो इसने कितनी तय करी होगी 150, 275 में से इसने कर ली तो इसने 125 की होगी। तो यही रेशियो इनकी डिस्टेंस का है, तो स्पीड का रेशियो भी यही बनेगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 बन जाए 125, तो 6:5। अब 6 की दे रखी है आपको 60, अगर 6 की वैल्यू आपको 60 दे रखी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है स्थान ए स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आता है और स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। तो वाई की चाल आपसे पूछिए। तो ये कहना क्या चाह रहा है, हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट स्थान ए है और ये आपका स्थान बी है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों यहाँ से निकले, ठीक है। अब ये कह रहा है जो एक्स है, वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर धीरे है, तो एक्स स्लो चल रहा है, और वाई स्थान बी तक पहुँचता है, तो वाई क्या करता है यहाँ से चलता है और बी पे पहुँच जाता है, और उसके बाद वापस आता है और बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर, और वापस आता है और 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिलता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 80। तो वाई ने कितनी चली होगी, पहले 80 चला, फिर उसके बाद में 16 और चला, और इतने ही समय में एक्स तो यहीं पे पहुंचा है, तो उसने कितनी चली होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस 16। तो इनका डिस्टेंस का रेशियो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो 80 माइनस 16, ये तो हो गई ए की, और बी की कितनी होगी 80 प्लस 16, ठीक है, यही होगा। तो काट लें, कट जाएगा, 8 के पारे से कटता है, तो 8.80, 8 दूनी 16, और ये भी 8.80, 8 दूनी 16। तो 8 माइनस 2 करोगे तो 8, 10 माइनस 2 8, और 10 प्लस 2 12। तो रेशियो कितना आ गया 4:3 का इनका स्पीड का रेशियो आ गया, और स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम ही है, तो 4:3 आ गया। सॉरी ये 2 आएगा ना, 2:3 आएगा ना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसने पूछा क्या, दिया क्या है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो है एक्स आपका, तो यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और पूछी किसकी है वाई की चाल, तो वाई की चाल कितनी हो जाएगी, यदि 1 की 4 है तो 3 की 12 हो जाएगी। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं। अब आपको चाल दे रखी है इसमें 78 किलोमीटर प्रति घंटे, और तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 15/18 से गुणा कर लेंगे, और टाइम दे रखा है 45 सेकंड, तो काट लेते हैं। तो काट के कितना आ जाएगा 39 इंटू 25, तो गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 हज़ार, माइनस 25 करेंगे तो 975। तो आपका आंसर ये किस में आ जाएगी, ट्रेन और सुरंग की लंबाई। तो आप इसमें से सुरंग की लंबाई फाइंड करने के लिए ट्रेन की फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रेन की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको 15 सेकंड के लिए ये व्यक्ति चला है, तो इसी दिशा में चला है,
तो 78 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5/18। और कितने सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए चला है तो गुणा 15 बराबर काट लें तो 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 यानी 4 बार। तो 5 चौक 20 और 15 चौक 15 दूना 30 तो 300 आ जाएगा आपका आंसर। तो माइनस कर लेंगे 975 में से 300 तो कितना आ जाएगा 675। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका 675 आंसर है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है। यदि वह एक दिन में 1485 की दूरी तय करती है, अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर समान अवधि के लिए रुकती है तो प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है। तो अब टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर हो जाएगा 1485/65। ठीक है, तो काट लेंगे। तो ये शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 65 की जगह यहाँ पे 66 होगा, इंग्लिश में 66 है तो इसको चेंज कर लेते हैं 66 में। तो अब काटेंगे 11 के पार्ट से कट जाएगा तो काट लेते हैं 11 6 66 हो जाएगा आपका। तो 11 6 66 और ऊपर काटेंगे तो 11 एकम 11 11 एकम 11 11 3 33 और 11 5 55 135/6 और काट लेते हैं। तो 6 के पार्ट से काट लेते हैं 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 तो 22.5 घंटे आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है एक दिन में पूरी आपको कवर कर रहा है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे को वैल्यू को 5 जंक्शन में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा एक जंक्शन पे 0.3 घंटे। तो 0.3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर लेते हैं तो 6 12 6 18 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क को 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर लगाता है तो 40 मिनट में 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है तो शेखर की चाल कितनी होगी, यही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं हम। तो हमें किसकी दे रखी है अतुल की और शेखर की। तो अतुल आपका क्या कर रहा है एक पार्क के 15 चक्कर लगा रहा है कितने मिनट में 45 मिनट में। तो एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा 3 मिनट में। इसी तरह जो शेखर है वो 10 चक्कर लगा रहा है 40 मिनट में तो एक चक्कर कितने में लगाएगा 4 मिनट में। तो इनका टाइम का रेशियो 3:4 हो गया तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाएगा। अब आपको इसमें आपको अतुल की दे रखी है 8 तो 4 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसीलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 535 मीटर लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। हमें दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे और 99 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है मोहन को 53 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे भी समय लगता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मोहन टेक 2 hours मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। इफ़ मोहन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 50% देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन किशोर। हाउ मच टाइम डज किशोर टेक टू वॉक 63 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है मोहन को पहले किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे। अब मोहन ने स्पीड अपनी क्या कर ली 50% बढ़ा ली। अब मोहन ने 50% स्पीड बढ़ा ली तो मतलब अगर मोहन की स्पीड पहले 10 रही होगी तो अब कितनी होगी 50% बढ़ गई तो 15 हो गई। ठीक है, तो ये इसका स्पीड का रेशियो है, काट ले 5 दूनी 10 5 तिया 15। तो इसका टाइम का रेशियो कितना रह गया होगा 3:2। यानी अगर पहले 3 घंटे लेता था तो अब 2 घंटे लेगा। पर ये कह रहा है कि वह पहले 2 घंटे ज़्यादा लेता था और अब 1 घंटा कम ले रहा है। तो यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले 2 घंटे ज़्यादा और अब 1 घंटा कम, यानी 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो 3 तो यानी वो पहले कितना टाइम लेता होगा, यदि 1 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू 9 घंटे हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है किशोर को 63 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता था। तो इससे 2 घंटे कम लगता था, दिया हुआ है ना। मोहन को किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे तो किशोर को इससे 2 घंटे कम लगते होंगे। तो कितने घंटे हो गए आपके 7 घंटे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए कार इज 40% मोर देन ऑफ ए बस। ए ट्रेन कवर 1020 किलोमीटर इन 8.5 hours. हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1/3/4 hours if the speed of the bus is half of the speed of train। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कुछ ही नहीं करना है, इसमें रेशियो दे रखा है, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। तो आपकी 3 चीज़ें इसमें कार, बस और ट्रेन। अब ये कह रहा है कार इज़ 40% मोर देन ऑफ बस। तो अगर बस 10 है तो कार कितनी है आपकी 14 है ना। और ये क्या कह रहा है बस इज़ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन।
तो अगर बस 10 है तो ट्रेन कितनी रही होगी, इसकी डबल, क्योंकि बस ट्रेन की आधी है तो 20 की स्पीड रही होगी। अब इसने आपको दे रखा है ट्रेन 1020 8.5 आवर्स में कवर कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं कितनी होगी, 1020/8.5। काटोगे तो कट जाएगा इजीली, दिख रहा है 17 के पार्ट से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, तो 60/0.5 यानी 120 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आपकी 120। तो आपसे क्या पूछा है, कार 1 से 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ट्रेन की स्पीड 20 है तो कार की कितनी हो जाएगी, 20 से 120 हुई तो 6 गुना 14 से 84, तो इसकी 84 हो जाएगी। तो 1 से 3/4 घंटे में 84 की स्पीड से कितनी करेगी, तो 84 × 1 + 3/4 लिख सकते हैं 1 से 3/4 को, तो 84 प्लस 12 × 36 तो 36, नहीं 12 × 36 ही होगा, 1 मिनट। तो काटोगे तो कितना आएगा, 4 × 8 21 × 4 84, 21 × 63 तो 63, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 147। तो आपका आंसर कितना हो गया 147। या फिर इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी देख सकते थे, कार की स्पीड कितनी है 14 के मल्टीपल में है, तो आंसर भी 14 का मल्टीपल ही होगा, जहाँ तक प्रॉबेबल है। 14 का नहीं भी होगा तो 7 का मल्टीपल तो होगा, तो 7 का मल्टीपल कौन सा है, 145 नहीं है, 174 नहीं है, और 164 भी नहीं है आपका 7 का मल्टीपल, एक ही 7 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि हो तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन आप सेल्फ से कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। अब ये कह रहा है 25% की वृद्धि हो तो आपको 3/4 भाग देखना है, तो हम पहले देख लेते हैं वो 3/4 भाग कितने मिनट में कवर कर रही थी। तो पूरा भाग तो 50 मिनट में कर रही थी, तो 3/4 भाग कितने मिनट में करेगी, 3/4 × 50 यानी कितना हो गया ये 75/2 मिनट। तो स्टार्टिंग में तो ये टाइम लग रहा था, अब क्या करा इसने, स्पीड बढ़ा ली, 25% स्पीड बढ़ा ली, 25% का मतलब 1/4। तो अब स्पीड क्या हो गई आपकी, तो अब स्पीड हो गई 4 से 5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 से 4। ठीक है, ये अगर स्पीड है तो अब टाइम कितना हो जाएगा 5 से 4, और पहले टाइम कितना लग रहा था 75/2, तो अब कितना टाइम लगेगा, इसको काट लेंगे, तो 75/2 गुणा में 4/5 यही आएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 75/2 है तो 4 की वैल्यू यही होगी, तो काट लें, 15 पंजे 75, 2 दूनी 4 यानी 30 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 30 मिनट PDF में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा की विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। इजी ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं इजीली, ये 400 मीटर ये 500 मीटर, तो कितना मीटर हो गया 900 मीटर। तो 900 मीटर को कितनी देर में तय कर रहा है वो, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 15 × 90 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड तो किसकी स्पीड आ गई आपकी, ट्रेन की। ठीक है, और ये क्या कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा की विपरीत दिशा में, यानी अगर ट्रेन ऐसे चल रही है तो विपरीत दिशा में कोई आदमी ऐसे आ रहा है, और स्पीड क्या 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, 5/18, तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूँ आ रहा है, तो इनकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो टोटल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन क्या करेगी, खुद ही की डिस्टेंस को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 500 मीटर, तो ये 500 मीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा 500/20 यानी 25 सेकंड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पवन x से y की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से y से z की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और z से w की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि xy = yz = zw हो तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल आपसे पूछी है। तो xy = yz = zx दे रखा है, तो हम x y z तीनों को ही बराबर मान लेते हैं, तो हम क्या मान लें x = y = z, तीनों बराबर हैं, तो उस केस में भी ये सही रहेगा। तो देख लेते हैं, अब ये कह रहा है x से y की दूरी 10 की स्पीड से, y से z की दूरी 15 की स्पीड से और z से w की दूरी 20 से चल रहा है, तो हम ऐसी डिस्टेंस मान लें क्या जो इन तीनों का एलसीएम हो ताकि तीनों कट जाएं। तो हमने मान ली 60 किलोमीटर, 60 60 60, तो हमने मान ली ये दूरी भी 60 60 60 में चल रहा है, तो 60 60 और 60 ऐसे ही चल रहा है, ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो कुल दूरी तो कितनी हो गई
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 बार 60 आ गया, तो यानी 180 किलोमीटर। अब 10 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 60/10। और इसमें 15 की स्पीड से चल रहा है तो 60/15, और यहाँ पे 20 की स्पीड से चल रहा है तो 60/20। तो कितना हो गया आपका ये 60 60 60 तो कॉमन आ गया, तो ऊपर कितना बचा 3, और नीचे एलसीएम कितना आ गया इसका 60। तो करोगे तो 10 6 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, यही बनेगा। तो कितना हो गया 6 4 10 3 13 और ऊपर 180, तो 180/13। तो काटोगे तो 13 का स्क्वायर 169 और 169 11/13, तो इतना ही हो जाएगा 13 से 11/13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13 से 11/13। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पीछे स्थान क्यू के लिए चलना शुरू करता है और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे स्थान क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि अजीत की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटे और डेविड की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और ये कोई आपका पॉइंट क्यू पॉइंट है। अब ये कह रहा है 9:30 बजे तो अजीत यहाँ पे था, तो 9:30 बजे अजीत यहाँ पे था, और क्यू 1:30 बजे चलना शुरू करता है, तो 1:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएगा कहीं इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसके बाद में दोनों चलना शुरू करेंगे 1:30 बजे के बाद में। तो 1:30 बजे तक अजीत ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, तो 1:30 बजे तक 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में अजीत ने 44 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, तो 4 चौक 16, 44 गुना 4 करेंगे तो 176 किलोमीटर। तो 176 किलोमीटर तो अजीत तय कर चुका होगा, कितने में से 416 में से। तो कितनी डिस्टेंस आपकी बच गई होगी, तो 416 माइनस 176 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस बच गई। तो अब ये कौन तय करेगा, अजीत यहाँ से किस स्पीड से 44 की स्पीड से, और डेविड यहाँ से किस स्पीड से 52 की स्पीड से, ठीक है। इस दूरी को तय करके किसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं किस टाइम पे मिलेंगे। तो 416 माइनस 176 करोगे तो कितना हो गया, 6 में से 6 गया 0, और 7 3 10, और 4 में से 1 गया तो, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2, अच्छा 7 4 11 होगा ना, तो 240। तो 240 बट्टे इन दोनों को ऐड करोगे तो 44 + 52, 4 2 से 5 4 9 96। तो कितना हो गया काटने पे, 24 दूना 48 दूना 66 है, तो यानी 4 बार, तो 10/4 यानी 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटे और चलना पड़ेगा इनको। तो 1:30 के बाद में 2.5 घंटे जोड़ोगे तो कितने हो गए आपके, तो 4 बजे। 1.5 घंटे के बाद प्लस 2.5 घंटे करोगे तो यानी 4 बजे। तो 4 बजे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके दोनों ऑप्शन हो गए। तो कितना आंसर था हमारा, 4 घंटे आंसर था, ठीक है, 4 बजे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आप इसको सेल्फ से कर सकते हैं। 1/4 हो रही है, यानी चाल कितनी हो गई, सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही है, तो पहले चाल अगर 4 थी तो आप कितनी हो जाएगी 1। तो अगर पहले टाइम 1 था तो अब कितना टाइम हो जाएगा 4। तो डिफरेंस कितना है, कितना समय ज़्यादा लग रहा है 3, और 1 की वैल्यू आपको कितनी देर की 6 घंटे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 घंटे। तो 18 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 घंटे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह इसी दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल कितनी होगी, यही पूछा है। तो कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें, आपको टाइम का रेशियो निकाल लोगे, तो दोनों टाइम का रेशियो निकाल लोगे, वहाँ से स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। कैसे, 2 घंटे 28 मिनट को मिनट में चेंज कर लो, तो 2 घंटे 28 मिनट कितने हो गए, तो 2 घंटे में हो गए 120 मिनट, और 28 में कितने हो गए 148 मिनट। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 148, और 1 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया 90 मिनट। तो काटोगे तो नहीं, 1 घंटे 36 मिनट है ना, तो 96 मिनट। तो काटोगे तो कट रहा है किसी के बाड़ से, तो 4 के बाड़ से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 7 28, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 37 रेशियो 24 आ गया आपका टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा तो 24:37 हो जाएगा। अब इसने क्या दे रखा है, रघु की चाल कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर, तो 24 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, इजीली हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर तय कर सकता है। यदि नदी की धारा की चाल
2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की 30 किलोमीटर ले जाने में उसका कितना समय लगेगा। तो विपरीत दिशा में 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, तो विपरीत दिशा में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो u माइनस वी होती है विपरीत दिशा की डिस्टेंस, स्पीड। तो u माइनस वी कितनी है आपकी 1 घंटा 15 मिनट 20 किलोमीटर पे, तो 20 बट्टे में 1 घंटा 15 मिनट को क्या ले सकते हो, 1 से ही 1 बट्टा 15 चौक 60, 1 बट्टा 4, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो मतलब ये आपकी किसकी होती है, नाव की चाल, और v किसकी होती है, धारा की चाल। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो 16 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि आपको v की वैल्यू दे रखी है। तो u कितना हो जाएगा आपका 16 + 2 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में क्या होती है, u + v। तो u की वैल्यू आ गई आपके पास 18 और v की वैल्यू दे ही रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो +2 तो कितनी होगी 20। अब 20 की स्पीड से 30 डिस्टेंस कितने देर में करेगा, 30 बट्टे 20 यानी 1.5 घंटे में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक है, इजीली हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी।